का जो चरित्र है वो अर्थ का प्रकरण है। ध्रुव के सामने परमात्मा प्रकट हुए और ध्रुव ने जो वरदान मांगा वो क्या मांगा भगवान से, बस यही सच्चा अर्थ है। पृथु का चरित्र काम का प्रतीक है। प्राचीन वरी का धर्म का प्रतीक है। और मोक्ष प्रकरण भी इसी चतुर्थ स्कंद में है, दक्ष के प्रकरण में। तो चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। कल आपने सुना स्वयंभू मनु की संतति का वर्णन, उन्हीं में प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। उत्तानपाद को राजा बनाया गया और उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। कथा आप सब जानते हैं। सुनीति से ध्रुव की उत्पत्ति है और सुरुचि से उत्तम की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक बार जब ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिता की गोद में पहुंचे, लेकिन सुरुचि ने देखते ही हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। निर्वास्यताम, तू इस गोद पर गादी में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो भगवान की उपासना करो, और भगवान की उपासना से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, तो इनसे वरदान मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि की कोख से हो। अब विचार करें, इसमें केवल ध्रुव का अपमान नहीं है, इसमें भगवान का भी अपमान किया सुरुचि ने। अपनी कोख को इतना पवित्र माना कि इसके गर्भ में आने के लिए भगवान की उपासना करनी पड़ेगी। अरे भाई, हम लोग भगवान की इसलिए उपासना करते हैं कि अब किसी माँ की गर्भ में, कोख में हमको ना आना पड़े, आवागमन से चक्कर छूट जाए। लेकिन ये कह रही मेरे पेट में आने के लिए भगवान की उपासना करो। ध्रुव जी महाराज चले, बहुत दुखी हुए। भले ही 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन देखो अपमान का अनुभव हो गया। क्षत्रिय है ना, और यहाँ पर वर्णन कर रहे व्यास जी महाराज सुखदेव जी, कह रहे देखो भाई क्षत्रियों में कैसा महाराज मान अपमान का रहता है कि एक 5 वर्ष का बालक, उसे भी अपमान का अनुभव हो गया। और अपनी माँ के निकट गए। माँ, आज सुरुचि ने हमारा अपमान किया है, हम बदला लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। माता हो तो सुनीति की तरह है। उस समय सुनीति ने कहा, बेटा मां मंगलम तात परेशु मास्थाम, बेटा किसी के अमंगल की कामना मत करना, किसी का बुरा मत चाहना, किसी के प्रति द्वेष मत रखना। अगर किसी के प्रति भी द्वेष होगा तो व्यक्ति कभी 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 किसी पथ पर, किसी मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए द्वेष हमारा किसी से ना हो। जो हमसे द्वेष करें, हम उनके प्रति भी द्वेष ना रखें। अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सबको सब वस्तुएं मिलती, इसलिए द्वेष ना हो। और कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने ठीक तो कहा है। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदुर्भगाय उदरे गृहीतः। ठीक ही कहा बेटा तुम्हारी माँ ने। मैं इतनी दुर्भगा हूं कि मुझे तेरे पिता, पत्नी तो दूर, दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहते। ध्रुव ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, कहा मां तुम अपने आप को दुर्भगा मत कहो, तुम्हारी जैसी मां तो त्रिलोकी में कहीं नहीं मिलेगी।
और ध्रुव की माँ ने उस अवस्था में, संकट की घड़ी में अपने आंसू पहुँचते हुए कहा, बेटा ध्रुव आप वृंदावन चले जाओ, जगत के पिता अगर तुम्हें प्राप्त हो गए तो फिर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। संसार का बड़े से बड़ा पदार्थ, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ी वस्तु मिल जाए पर ये सुखी नहीं कर सकती हमें। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का भी आश्रय आपको मिले तो भी ध्यान रखना सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए कहा, बेटा ध्रुव अगर तुम्हें ये राजा की गद्दी भी मिल जाए तो भी तुम सुखी नहीं होगे, इसलिए भगवान के चरणों को प्राप्त कर लो, सुखी हो जाओगे। वो जगत के पिता हैं। कहा वो जगत पिता कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा वृंदावन चले जाओ, मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जा तो रहे हो उन परमात्मा को प्राप्त करने, पर एक सूत्र लेकर के जाओ। हम सब साधकों के लिए माता सुनीति ने एक सूत्र दिया है। जो भी साधना के पथ पर चलने वाले हैं उनके लिए सुनीति माता बता रही कैसे साधना करनी चाहिए, हम भजन कैसे करें, हम भक्ति कैसे करें जिससे हमें लाभ मिले। सुनीति कह रही हैं, आतिष्ठ तत्तात विमतरस्त्वं मुक्तं समात्रापि यद व्यलीकम् आराधया धोक्षज पाद पद्मम् यदीक्षसे सन्मुक्तमो यथा। कहा बेटा जा तो रहे, पर आतिष्ठ तत्तात विमत सरस्त्वम, जाओ तो सही, पर अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में थोड़ा द्वेष रहा तो साधना का फल नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कोई अनुष्ठान करो, कोई साधना करो भगवान की, उसके लिए एक ही उपाय है, किसी के प्रति द्वेष मत रखना। उस समय भाई अगर द्वेष रखोगे ना तो माला भले ही हाथ में ले लो, लेकिन दुश्मन जिसके प्रति दुश्मनी है वो याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। वो कई बार वो भक्ति नहीं होती, घूम रही माला राम राम कर रहे और मन में होता इसका बुरा हो जाए, इसने हमारे संग अच्छा नहीं किया। भैया माला, मन का और मन तीनों एक का ही चिंतन करें, तब ना कुछ प्राप्ति हो, तब ना कुछ सुलभ हो। इसलिए मन भगवान में हो। मन भगवान में कब लगेगा? जब किसी के प्रति द्वेष दृष्टि नहीं होगी। जिसकी किसी के प्रति द्वेष दृष्टि नहीं है नारायण, उस पर ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझते हैं। द्वेष दृष्टि नहीं होगी तब ना ये भावना बनेगी, श्री राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप लोग कहेंगे महाराज जी आप कह रहे द्वेष मत करो, अब हमें घर के काम धंधे भी करने, व्यापार करना जिसको, तो उसके लिए किसी से नाराज भी होना पड़ेगा, किसी पर गुस्सा भी करनी पड़ती, व्यवस्था देखने वालों को कई बार अलग अलग रूप भी प्रकट करने पड़ते हैं। देखो व्यवस्था देखने के लिए, व्यवस्था के लिए आप किसी पर गुस्सा भी करो, नाराज भी हो, लेकिन उनके प्रति द्वेष मत रखो। वो जिसी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जो कल्याण के संपादक, आदि संपादक, जिनकी कृपा से ही गीता प्रेस की स्थापना हुई, हम कहें बहुत बड़ा जिनका योगदान है उसमें। पहले प्रेस में काम करने वाले लोग बहुत थे, क्योंकि हाथ से ही छापा खाने सब वही होता था। और पूज्य भाई श्री का हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का भाव
वो सब में भगवान का दर्शन करते। तो लोग कहते, भाई जी जब आप सब में भगवान का दर्शन करते हो, कहते भी हो कि सब में दर्शन करना चाहिए, लेकिन आप कई बार मजदूरों को डांटते भी हो, तो ये कैसे? उस समय भाई जी ने कहा, पोद्दार जी महाराज ने, कि हम जब इनको डांटते हैं तो ये भावना करते इनके अंदर बैठे ठाकुर जी बस यही सब सुनना चाहते हैं हमसे, द्वेष उनके प्रति नहीं है, भावना ये है कि ठाकुर जी इस तरह के शब्द सुनना चाह रहे हैं। तो किसी के प्रति द्वेष हम ना रखें। द्वेष रहित होगे तो साधना में सफलता मिलेगी। और हमने देखा नारायण साधुओं का किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है। अरे भाई और जगह द्वेष हो तो हो, लेकिन कम से कम कथा कीर्तन में तो द्वेष ना हो, भगवान नाम स्मरण में तो द्वेष ना हो। कहीं कथा हो, कीर्तन हो, ऐसी जगह कीर्तन चल रहा हो, कथा चल रही जिससे आपकी दुश्मनी हो, अब आप कहो हम नहीं जाएंगे, क्यों? हमारी तो वहां दुश्मनी है। वहां आप दुश्मनी भूल करके चले जाओ, कथा में जाओ, कोई आपत्ति नहीं। और अगर आप चले गए, ध्यान रखना, वो अगर देख ले कि आप आए हो, देखते ही उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाएगी, आपसे प्रेम करने लग जाएगा। सत्संगी व्यक्ति के जीवन में द्वेष नहीं होना चाहिए। आज मां ने कहा, बेटा ध्रुव जाओ साधना करो, पर द्वेष रहित होके ध्रुव जी महाराज गए। और जैसे निर्मल हुए, द्वेष समाप्त हुआ, आगे बढ़े, नारद जी महाराज मिल गए। कहां जा रहे? भगवान की प्राप्ति करने। पहले तो नारद जी ने समझाया, बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे तुम्हें। किसने बहका दिया? मेरी मां ने कहा है। देखो राम जी, विश्वास है ये कि भगवान मिलेंगे, मां ने कह दिया, और जिस क्षण विश्वास हो जाए परमात्मा उसी क्षण मिलते हैं। कहा गया जो हमारे यहां कि कहू सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थल है जहां परमात्मा न हो? अरे भाई हैं तो सही, पर मिल क्यों नहीं रहे? बोले विश्वास हमें नहीं है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि नरसिंह वसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी नरसिंह भगवान हर खंभे में बसे हैं, पर निकालने के लिए प्रहलाद तो हो। जले विष्णु स्थले विष्णु, हमारी वो दृष्टि तो सर्वत्र हो विष्णुमय। विश्वास बहुत आवश्यक। और जिस क्षण विश्वास हो जाता उसी क्षण भगवान कृपा कर देते। एक दृष्टांत हम अक्सर सुनाया करते हैं कि दो महात्मा भजन कर रहे थे, साधना में बैठे, दोनों बड़ी तीव्र गति से साधना में लगे। एक महात्मा बैठा आम के पेड़ के नीचे भजन कर रहा था, एक महात्मा इमली के पेड़ के नीचे बैठा था। नारद जी महाराज आए तो सबसे पहले आम के नीचे जो महात्मा थे पूछा, महाराज हमें भगवान का दर्शन होगा? जरूर होगा। कब होगा? बोले जितने इस वृक्ष में फल लगे ना, उतने वर्ष तुम्हें तप करना होगा, साधना करो, मिल जाएंगे। उसने ली माला और किनारे रख दी। बोले जीवन का ठिकाना नहीं, इतने दिन हम जिएंगे भी क्या? नहीं करना भजन, इतना दिन कौन इंतजार करे, छोड़ दिया भजन। और नारद जी वहां से आगे चले, वहां गए जो इमली के पेड़ के नीचे जब कर रहा था, उस महात्मा ने भी पूछा, बाबा हमें क्या भगवान मिलेंगे? बोले मिलेंगे। कब मिलेंगे? बोले इमली में जितने पत्ता हैं। अब बताओ इमली में कितने पत्ता होते? उतने 1000 साल तुम्हें तप करना होगा, भगवान मिल जाएंगे। इतना सुनते ही वो व्यक्ति नाचने लगा, इतना खुश हुआ, नाचने लगा, आंखों से अश्रुपात होने लगा।
उसी विश्वास, बोले हमको तो था ही नहीं कि मिलेंगे, आप कह रहे हैं मिलेंगे। अरे तप ही तो करना, 1000 क्या लाखों साल बीत जाएं, लेकिन अगर मिलेंगे तो हम साधना क्यों छोड़ें। और जैसे ही वो नाचा, इतने भाव में नृत्य करने लगा, रोने लगा महाराज, उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। अभी नारद जी गए भी नहीं थे, नारद जी ने जैसे ही देखा तो नारद जी बोले भगवान से, अगर आपको दर्शन देना ही था तो कम से कम हमको तो दूर चले जाने देते, हमारी बात तो झूठी हो गई। आपको यही करना था तो हमें थोड़ा चला जाने देते आप, आपने ऐसा क्यों किया। नारद जी बोले हमारी बात झूठी करने में आपको कुछ सुख मिला, आनंद आया। भगवान ने कहा नारद तुमने जो कहा वो सच था, ये जिस गति से साधना में लगा था, अगर वैसे ही साधना करता तो इतने 1000 साल लग जाते इसको, लेकिन जब तुमने कहा मिलेंगे, इसे विश्वास हो गया और ऐसा विश्वास हुआ कि नाचने लगा, अष्ट सात्विक भाव प्रेम के प्रकट हो गए और इतनी विश्वस्तता जिसके हृदय में प्रकट हो गई, इसके प्रारब्ध जल गए उसमें और मुझे प्रकट होना पड़ा। बस इस मार्ग में विश्वास बहुत जरूरी है। ये मत विचार करो इतने वर्षों से लगे कुछ अनुभूति तो हो नहीं रही, क्या फायदा, छोड़ो। इससे तो लोग कहते हम घर में ही ठीक थे अपने। नारायण, इस मार्ग में कौन कितने जन्मों से लगा, इसका भी अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए किसी को जल्दी अनुभूति हो जाए, किसी को बहुत विलंब लगे, तो ये मत सोचना कि हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे। इस मार्ग में लोग अनेक अनेक जन्मों से लगे चले आ रहे हैं, अनेक जन्मों की साधना का फल होता है ये। ध्रुव जी भी, इनकी एक जन्म की साधना नहीं है, अनंत जन्मों की साधना है। वो तो 6 महीने बाकी रह गए थे, अगर उस जन्म में 6 महीने और तप कर लेते, उसी समय परमात्मा मिल गए होते। ध्रुव का विश्वास जगा तो सदगुरु मिल गए। नारद कौन है? सदगुरु हैं। मन में भगवान के प्रति निष्ठा हो, आपको परमार्थ के पथ पर चलने की इच्छा हो, सदगुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु आपको अपने आप मिल जाएंगे। गुरु मिल गए और गुरुदेव ने पहले तो समझाया, और जब समझाया कि कहां से भोजन मिलेगा, क्या खाओगे, बोले भगवान सबकी व्यवस्था करते तो हमारी भी करेंगे। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं होते तो दूध की व्यवस्था करते कि नहीं। इसलिए हमारे यहां कहा जाता कि भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। वैष्णव को भोजन छाजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने अपने पोषण की चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। ऐसा विश्वम्भरो देवा, वो विश्वम्भर परमात्मा हमारे लिए तो बैठे हैं पोषण करने को। भक्त को कभी अपनी चिंता नहीं, भगवान चिंता करते हैं। दुनिया में कैसे ही अकाल पड़ जाए, पर साधु ब्राह्मण कभी भूखे नहीं मरेंगे, भक्त कभी भूखे नहीं मरते। अरे राम जी, अकाल के काल में और ज्यादा चकाचक खाने को मिलता, क्यों? लोग सोचते अकाल पड़ गया, अब महात्माओं के पास कौन सी जमीन जायदाद है, चलो वहां कुछ दे आओ। तो साधुओं के तो चकाचक भंडार